नमस्कार साथियों, दोस्तों, छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच गाइज कि आप सभी ने मेरे सभी वीडियोस और शॉर्ट्स को इतना प्यार दिया है। उम्मीद करता हूं आगे भी आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखेंगे। गाइज एक बार फिर मैं मैथ्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूं और मुझे विश्वास है कि मेरा ये वीडियो केवल जूनियर क्लासेस नहीं बल्कि सीनियर क्लासेस के बच्चों के भी बहुत काम आएगा। आमतौर पर मैं राजव्यवस्था लॉ पर बहुत ज़्यादा बोलता हूँ और मैथ्स की क्लासेस बहुत कम ले पाता हूँ, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि जब भी मैथ्स की किसी वीडियो को मैं डालूँ तो वो इस प्रकार बनाकर डालूँ कि जूनियर से सीनियर क्लासेस सभी के बच्चों को बराबर का फायदा पहुँचे। यह भी प्रयास करता हूँ कि मैं बाइलिंगुअल रहूँ, क्योंकि मैं दोनों ही प्रकार के छात्रों की क्लासेस लेता हूँ। इट मीन्स क्लासेस उन्हें देता हूँ, तो मेरा उद्देश्य होता है कि दोनों ही माध्यम के छात्रों को बराबर का फायदा पहुँचे। आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को ऑन कर देना है, अपना लर्निंग मोड ऑन कर देना है और इस वीडियो को प्ले कर देना है और अंत तक मेरे साथ बने रहना है। मुझे विश्वास है अगर आप ऐसा करेंगे इस कॉन्सेप्ट में जो आपको परेशानी है वो दूर हो जाएगी। एक्चुअली आज मैंने कॉन्सेप्ट लिया है, चुना है फैक्टराइजेशन। आपने भी नाम सुना होगा अगर आप पढ़ाई करते हैं मैथमेटिक्स की, और खासकर अगर आप क्लास 6 to 10 तक के बच्चे हैं तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। एक्चुअली मेरी क्लास में भी कई ऐसे बच्चे हैं जो अक्सर मुझे कहते हैं कि उन्हें यहाँ प्रॉब्लम होती है, तो मैंने सोचा कि उन्हें यूट्यूब फैमिली से भी शेयर कर लिया जाए, है ना। तो फैक्टराइजेशन में एक बहुत ज्यादा परेशान करने वाला पॉलिनोमियल है, या आप यूं कहें कि वो क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल है। ध्यान से समझिए, क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल, है ना। क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल का एकदम सरल सा मतलब हुआ कि यहां डिग्री 2 होगी पॉलिनोमियल की, और ट्रिनोमियल का मतलब हुआ कि इसमें 3 टर्म्स होंगे। क्लियर। तो इसको जब फैक्टराइज करते हैं ना तो बच्चे अक्सर परेशान होते हैं कि इसे कैसे फैक्टराइज किया जाए। फर्दर जब मैं इसके आगे के पार्ट्स लेकर आऊंगा, जब मैं क्लासेस में उसे बांट दूंगा कि ये क्लास 9, 10 के लिए है, तो फिर मैं आपको अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग तरीके और मेथड्स की जानकारी दूंगा कि कैसे फैक्टराइजेशन किया जाता है। लेकिन अभी मैं सबसे जो बॉटम पर है ना वहां पर हूं, और वो तरीका आमतौर पर हम लोग उसे बोलचाल की भाषा में स्प्लिटिंग द मीडियम कहते हैं, यानी मीडियम को स्प्लिट कर फैक्टराइज करना। और सच बताना, कई ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार मेरी वीडियो देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ भाई मुझे भी ये बड़ा परेशान करता है स्प्लिटिंग द मीडियम। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मैंने कहा आपको लर्निंग मोड ऑन कर लीजिए और अंत तक बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। फिर देखिए स्प्लिटिंग द मीडियम वाला जो बुखार है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, हमेशा के लिए उतर जाएगा। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं, एक एग्जाम्पल लेता हूं, उससे आपको समझाना सरल होगा कि कैसे इसे करते हैं। तो चलिए क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल का एक सीधा एक साफ एग्जाम्पल लेता हूं मैं, x² + 9x + 18। ये एक क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल है क्योंकि यहाँ 3 टर्म्स है और जो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 2 है। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जो हाईएस्ट पावर है यहाँ वो 2 है। ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर ये क्लास 10 के लिए है तो आप ऐसे समझे कि आपको जीरोस निकालना होता है, इज इक्वल टू 0 कर आप अपने जीरोस निकाल देते हैं। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मीडियम्स के जो एल्गोरिथम है, जो इसका एल्गोरिथम है, उसका जो पहला स्टेप है वो आप ऐसे समझे कि स्प्लिट द मिड टर्म, यहां पे जानबूझकर स्पेस छोड़ रहे हैं, इनटू 2 पार्ट्स। मिड टर्म को 2 भाग में बांट दीजिए। ठीक है, सच दैट, कैसे, ऐसे मान लीजिए कि आप उसे P और Q में बांट रहे हैं, से P एंड Q, यानी स्प्लिटिंग द मीडियम में आप मीडियम को ऐसे स्प्लिट कर रहे हैं कि एक पार्ट P है और दूसरा पार्ट Q है। ध्यान से समझिएगा। और ये P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, है ना। तो 2 ऐसे इंटीजर्स में आप उसे बांट रहे हैं कि P + Q इज इक्वल टू मिड टर्म, बीच वाला टर्म होना चाहिए वो, है ना। बीच वाला कौन सा? ये जिसमें x लगा हुआ है, जैसे 9x, है ना। और जब P और Q को आप मल्टीप्लाई करें, गुना करें, तो वो फर्स्ट इनटू लास्ट टर्म होना चाहिए के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। मिड टर्म को 2 ऐसे पार्ट्स में बांटना है कि उन दोनों का सम मिड टर्म के इक्वल हो जाए और उन दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के इक्वल हो जाए, के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। ठीक है, चलिए अगर आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा तो आपने ये समझा होगा कि यहां पर इसकी वैल्यू 1 है और यहां इसकी वैल्यू 1 है। जो
वेरिएबल लगा होता है a b c d x y z, उसको हम लोग 1 सपोज करते हैं और उनका कोएफिशिएंट है तो ठीक, और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे 1 कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब जब आप यहाँ फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट या प्रोडक्ट 18 ही होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। तो ये एल्गोरिथम है, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। स्प्लिट द मीड टर्म, मीड टर्म यहाँ मैंने इसलिए छोड़ा था कि यहाँ पे मीड टर्म 9x है, 9x into 2 पार्ट्स सच दैट वो दोनों पार्ट को ऐड करें तो मीड टर्म आ जाए। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं, यही तो इंपॉर्टेंट है, यही सबसे खास चीज है यहाँ। और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट इनटू लास्ट टर्म आ जाए हमारे पास। अगर हम उसे ऐसा कर पाते हैं, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो विश्वास करिए 85% जल्द आपने जीत ली, 15% अब आपके आगे के सॉल्यूशन पे है। क्लियर? चलिए मैं आपको एक कर दिखाता हूं। तो अब क्या है कि चक्रव्यूह तभी तक कठिन है जब तक हम लोग उसे भेदना नहीं जानते। जैसे ही हम लोगों ने भेदना सीख लिया ना, फिर चक्रव्यूह कठिन नहीं है। तो यहाँ हमने भेदना सीख लिया है, तरीका पता हो चुका है हमें, तो अब ये सवाल हमारे लिए डिफिकल्ट है ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, तो मीड टर्म है हमारा 9x, ये देखिए मीड टर्म है हमारा 9x। चलिए x को भूल जाते हैं अभी, और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है हमारा 1 into 18, फर्स्ट टर्म 1 और 18 लास्ट टर्म, इट मींस 18, यानी इसको 1 हमने कंसीडर किया है, x को 1 कंसीडर किया है, तो 1 पे स्क्वायर करें तो 1 ही रहेगा, और अगर हम लोग सब कुछ ले लें तो ये 18x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो x को जब आप ऐड करोगे तो वो x ही रहेगा, मतलब x और x को जब आप ऐड करोगे तो वो x आएगा ना, 2x, तो x आ रहा है ना वहां, और x को मल्टीप्लाई करोगे x से तो स्क्वायर आना ही है, x स्क्वायर। तो इसलिए मैं इसे नहीं लूं तो भी चलेगा। ठीक है, तो मीड टर्म जो 9x है उसे आपको ऐसे स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में कि उनके सम 9 हो जाए और उनका प्रोडक्ट 18 हो जाए। जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो करते हैं ऐसा, और 5 4 में किया जा सकता है, गौर से देखिए 5x + 4x, हाँ 9x हो जाता है, लेकिन क्या 5x into 4x, 5 4 जा 20x स्क्वायर हो जाए। क्या 5x into 4x 18x स्क्वायर हो रहा है क्या? नहीं, यानी 5 और 4 नहीं ले सकते। यही समझना है आपको। देखिए एक कंडीशन तो पूरा हो गया, एक केस पूरा हो गया कि मीड टर्म स्प्लिट कर दो जो सम आ जा रहा है 9, लेकिन दूसरा वाला जो कंडीशन हमें पूरा करना है वो नहीं होगा, यानी 5 into 4 20x स्क्वायर हो जा रहा है, होना क्या चाहिए था 18x स्क्वायर। तो इसका मतलब 5 और 4 नहीं लिया जा सकता। ठीक है, चलिए अब दूसरे किसी इंटीजर के बारे में सोचते हैं। दूसरा एक इंटीजर है 6 3, 6x और 3x, जरा देखिए सम कर लेते हैं एक बार। 6x 3x 9x बिल्कुल सही, और 6x into 3x 18x स्क्वायर, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या ऐसा मतलब टेक्निक है, कौन सा ऐसा मेथड है जिससे कि हम ये आसानी से ये कर पाए, मीड टर्म को स्प्लिट कर पाए। क्योंकि जब ये बड़ा होगा, जब ये बड़े नंबर्स में लिखा होगा तो इतना आसान तो होगा नहीं सोचना। तो उस तरीके के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहे। अगले वीडियो में जब मैं फैक्टराइजेशन के अगले पार्ट को लेकर आऊंगा तो आपको वो तरीका भी बताऊंगा कि कैसे जब यहाँ नंबर्स बड़े हो तो आसानी से आप मीड टर्म को स्प्लिट कर, स्प्लिटिंग द मीड टर्म मेथड से ऐसे ट्रिनोमियल्स को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तो मैंने जेन्युइन सिर्फ सोच कर बनाया है, आप भी सोच कर ऐसे छोटे नंबर्स को पूरा कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब 6 और 3 हमारे पास है, वेपन आ गया है, अब हम कुरुक्षेत्र में आसानी से जा सकते हैं। x स्क्वायर प्लस स्प्लिट करते मीड टर्म को देखिएगा 6x + 3x कर दिया स्प्लिट मीड टर्म को प्लस 18, इसका मतलब क्या हुआ 6x 3x 9x 6x into 3x 18x स्क्वायर पूरा हो जा रहा है। चलिए अब x स्क्वायर प्लस 6x में एक चीज कॉमन है वो है x, उसे बाहर रख लिया। x + 6 प्लस 3x और 18 में एक चीज कॉमन है वो है 3x + 6। एक और बात ध्यान रखिएगा, मैंने जो 15% वाली बात कही थी ना वो यहाँ ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस बॉक्स में जो होता है वही इस बॉक्स में होना चाहिए, तभी तो आप आगे उसे स्टैंडर्ड कर पाएंगे और छोटे रूप में ला पाएंगे, फैक्टराइज कर पाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो आप आगे नहीं कर पाएंगे, उसे छोटा नहीं बना पाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझिएगा अभी, जैसे देखिए प्लस 18, अब गौर से देखिए, ओ सॉरी ये स्टेप तो मैंने कर दिया है। अब गौर से देखिए x + 6 यहाँ है
दोनों जगह है, मैं कॉमन ले रहा हूं, x + 6 ले लिया। अब यहां क्या बचे, x + 3। बात समझ पा रहे हैं? यानी ये x + 3 ये वाला और ये दोनों में से एक अंदर वाला हो गया हमारा स्प्लिटिंग द मिड टर्म पूरा। यानी x² + 9x + 18 को जब आप फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म तो रिजल्ट होगा x + 6 x + 3। ठीक है, अब समझिए कि अगर ये क्लास 10 है और जीरोस निकालना है तो बहुत आसान हो गया। यहां 0 लगा दें और लिखें सिंस x + 6 = 0 therefore x = -6। आंसर since x + 3 = 0 therefore x = -3। यानी -3 और -6 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। यानी x की जगह जब आप -6 या -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। एक आप लोगों के लिए देता हूं एक क्वेश्चन, उम्मीद करूंगा कि आप सॉल्व कर पाएंगे। और वापस मैं वही कहूंगा, डायरेक्टली मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में कोई बड़े हैं या आपके टीचर्स हैं तो आप उन्हें दिखाकर एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कि आप सही जा रहे हैं या नहीं। और सवाल है x² + 8x + 16। आप इसे बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म सॉल्व कर दिखा सकते हैं। अगर कोई मुझे ही दिखाना चाहता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करे, मैं अवेलेबल हूँ। सिन्हा क्लासेस की एक अगले एजुकेशनल वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।